लेकिन इसके पहले कि गोकू अपने एनर्जी बॉल को रिलीज करता, चांपा वाडोस के साथ वहां आ जाता है। उसे वहां देख कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो कहता है, बीरस को हार मेरे हाथों से चखना होगा, मैं उसे किसी और के हाथों हारने नहीं दूंगा। बीरस धीरे धीरे करके खड़ा होता है। वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप चांपा के बातों को सुन रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पहली बार के लिए वो एक साथ मिलकर गोकू के साथ फाइट करने पर राजी होते हैं। गोकू बिना कुछ कहे खड़ा ये सब देख रहा था और वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दोनों एक साथ मुझ पर अटैक करो, क्योंकि इन दी एंड तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन दोनों को काफी गुस्सा आता है और वो लोग एक साथ काफी रफ्तार के साथ गोकू पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन अगले सेकंड जो हुआ वो देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो देखते हैं कि उन दोनों के अटैक्स गोकू को छू भी नहीं पा रहे थे और ठीक उसके चेहरे के सामने रुक जा रहे थे। लेकिन वो लोग यही नहीं रुकते और गोकू पर लगातार अटैक करने लगते हैं। लेकिन उनके अटैक्स का गोकू पर कोई असर नहीं हो रहा था। गोकू को ऐसा करता देख वेजिटा काफी हैरान हो जा रहा था कि गोकू इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दो डिस्ट्रॉयर्स मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वेजिटा की नजरें सुप्रीम काय पर जाती है जो पीछे से ये सब देख रहे थे। इसके बाद हमें दोबारा गोकू को दिखाया जाता है जहां बीरस और चांपा एक साथ मिलकर एक एनर्जी बॉल प्रिपेयर करते हैं और उसे गोकू पर रिलीज कर देते हैं। और गोकू भी इसके जवाब में अपने एक एनर्जी बॉल से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन गोकू का अटैक उन दोनों के कंबाइंड अटैक को चीरते हुए बीरस और चांपा से जा टकराता है, जिसके चलते वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों किस तरह खड़े होते हैं और दोबारा गोकू पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसे देख हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। और जब धूल हटता है तो हम देखते हैं कि वेजिटा ने सुप्रीम काय को मार दिया था। उसे ऐसा करता देख हर कोई हैरान हो जाता है। सुप्रीम काय के डेथ के कारण बीरस को भी कुछ होने लगता है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके जाने लगती है। वो हाफते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अंत ऐसा होगा। वीस, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते ही बीरस की एनर्जी पूरी तरह से गायब हो जाती है। हर कोई वेजिटा से जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वेजिटा कुछ ना कहकर चुपचाप खड़ा होता है। गोकू उसे देख अपने आप से कहता है, वेजिटा, मैं जानता हूँ तुमने ये अपने मर्जी से नहीं किया। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा जिसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। इतने सब के दौरान ग्रैंड प्रिस्ट फाइनली और नारुक पाकर वहां आ जाते हैं। उन्हें वहां देख कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं अभी ये अनाउंस करता हूँ कि वीस को उसके एंजल की स्टेटस से हटाया जाता है। एंजल्स को जो करना मना था तुमने वो किया, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी सारी अथॉरिटी वापस लेता हूँ। वीस अपने एंजल के कपड़ों को उतारते हुए आगे बढ़ता है और अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, आप जैसा कहें फादर, मैं जानता हूँ कि मैंने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वीस के ऐसा कहते ही वाडोस के आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपने भाई की ऐसी हालत देख वाडोस काफी दुखी होती है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की तरफ देख कहते हैं, वेजिटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से यूनिवर्स 7 को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर इम्प्रिजन किया जाता है। और तुम गोकू, तुम्हें सबसे कड़ी सजा दी जाती है और तुम्हें प्रिजन रेल्म में फेंक दिया जाएगा जहां एम्प्टीनेस के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा सुन हर कोई शॉक हो जाता है और गोहान दर्द के साथ कहता है, पहले गोटेन, और अब क्या मैं आपको भी खो दूंगा डैड? क्रिलिन और बाकी सब ग्रैंड प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो गोकू की पनिशमेंट को कम कर दे। वहीं गोकू चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था और फिर वो सबकी तरफ देख कहता है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे कारण हुआ है। गोहान, तुम फिक्र मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ। गोटेन की एनर्जी मेरे साथ है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सब देख गोहान के आंखों से आंसू आ जाते हैं। गोहान, मेरे एब्सेंस में चीची और बाकियों का ख्याल रखना। गोकू के ऐसा कहते ही हर किसी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और एक तेज रोशनी के साथ गोकू और वेजिटा दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक पूरा हफ्ता गुजर जाता है और हमें गोकू को प्रिजन रेल्म के अंदर दिखाया जाता है जो एम्प्टीनेस के बीच बैठा था। वहाँ ना दिन होता है ना रात। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर कोई दुखी था, लेकिन सबसे बड़ा झटका चीची को लगता है क्योंकि ना कि उसने सिर्फ अपने बेटे गोटेन को खोया बल्कि उसने अपने हस्बैंड गोकू को भी खोया। और रही बात गोहान की, तो उस दिन के बाद उसे और किसी ने नहीं देखा। वहीं गोकू प्रिजन रेल्म में बैठकर मेडिटेट कर रहा था ताकि वो एम्प्टीनेस उस पर असर ना कर सके। और तभी गोकू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। गोकू अपनी आंखें खोलता है और वो देख हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने गोटेन खड़ा होता है। उसे देख गोकू कहता है, गोटेन, तुम यहाँ कैसे? गोटेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उसे दोबारा देख गोकू उसके गले लग जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। गोकू कंफ्यूज था कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं। फिर गोटेन कहता है कि आत्मा कभी नहीं मरता, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपकी खुशी, आपके दुख, सब में मैं आपके साथ हूँ।
गोकू के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो कहता है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। गोटेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं गया डैड, और जब तक आपके अंदर उम्मीद रहेगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा कहकर गोटेन का शरीर धीरे धीरे करके ग्लो करने लगता है और वो कहता है, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा डैड। ऐसा कहकर गोटेन गायब हो जाता है। इसके बाद गोकू जी भर के रोता है। वहीं पीछे से कोई गोकू की हर एक हरकतों पर नजर रख रहा था और तभी गोकू को अपने पीछे से आवाज आने लगती है कि कोई उसके करीब आ रहा है। गोकू अपने आंखें नहीं खोलता क्योंकि उसे लगा था कि ये फिर से कोई इल्यूजन होगा, लेकिन तभी उसे सेंस होता है उस बीइंग की पावर्स। इस तरह की पावर्स गोकू ने आज से पहले कभी सेंस नहीं की थी और वो अपने आंखें खोलता है और उसके पीछे खड़ी होती है एक औरत, जिसमें से उसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर डिवाइन एनर्जी सेंस हो रही थी। वो गोकू की तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूर के किसी एक प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जमा होते हैं। वो लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे करके वो यूनिवर्स से उनको मिटा सके। तभी उनमें से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो क्या ज़ेरो-समा चुप रहेंगे? फिर एक दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, तुमने देखा ना ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू के साथ क्या किया? मुझे नहीं लगता कि अब ज़ेरो-समा कुछ कहेंगे। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ देख हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोग तो प्लान कर रहे थे कि कैसे वो लोग यूनिवर्स 7 को मिटाएंगे। कहीं ग्रैंड प्रीस्ट ने ये सुन तो नहीं लिया? ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन टेंशन मत करो, यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रक्शन का शुरुआत अर्थ से होगा। तुम लोग अर्थ को संभालो, ज़ेनो-समा को मैं हैंडल करता हूँ। हर कोई अब बस ग्रैंड प्रीस्ट के सिग्नल का इंतजार करने लगता है। वहीं गोकू उस अनजान औरत के सामने खड़ा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। गोकू के पूरे सेंसेस उसे अलर्ट कर रहे थे। जितना समय गुजर रहा था गोकू का टेंशन उतना बढ़ रहा था और कुछ देर बाद गोकू और अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस पर एक काफी पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन इससे भी उस औरत को कुछ नहीं होता। ऐसा देख गोकू पहले से भी ज्यादा पावर के साथ उस पर एक पंच मारता है, लेकिन वो गोकू के इस अटैक को बड़े ही आराम से सिर्फ एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेती है। उसे ऐसा करता देख गोकू हैरान हो जाता है कि उसके इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद वो उस औरत पर कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद फाइनली वो बोलती है, हेलो गोकू। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर गोकू हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था कि प्रिजन रेल में उसके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन ये औरत यहाँ कैसे, जिसे गोकू के बारे में पता है? तभी वो गोकू पर एक अटैक करती है जिसके फोर्स के चलते गोकू जमीन पर पैरालाइज होकर गिर जाता है। गोकू किसी तरह दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है और उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है, लेकिन वो अपने बारे में ना कहकर कुछ और कहने लगती है। वो कहती है, मैं इतने समय से तुम्हें देख रही हूँ और मुझे तुम्हारे इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वो दोबारा कहने लगती है, मैं इस जगह पर पिछले 1 मिलियन सालों से हूँ। ये तुम्हारे ख्यालों के जरिए चलता है। तुम जितना ज्यादा सोचोगे ये जगह तुम्हें उतना ज्यादा तड़पाएगा। ये सब सुन गोकू समझ जाता है कि उसे जो गोटेन की झलक नजर आई थी वो सब इस जगह की वजह से था। गोकू उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो गोकू को ये ना कहकर उससे पूछती है कि क्या तुम इस जगह से निकलना नहीं चाहते? ये सुन गोकू शॉक हो जाता है कि उसके पास इस जगह से निकलने का रास्ता है। तभी वो औरत अपने हाथ को बढ़ाती है और गोकू के चारों तरफ कई सारे चेन्स आकर उसे जकड़ लेते हैं। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि गोकू खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और दोबारा वो औरत कहने लगती है, तुम जितना ज्यादा सोचोगे वो चेन्स उतना ज्यादा भारी होती जाएंगी। तुम्हें अपने माइंड को पूरी तरह से खाली करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके उनका वजन घटने लगेगा। गोकू फाइनली समझ जाता है कि ये औरत उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि गोकू को जिस रास्ते की तरफ बढ़ना है ये तो उसे गाइड कर रही थी। गोकू जितना कोशिश करता हर बार वो दोबारा अपने घुटनों पर आ जाता, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने बॉडी और माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू कर देता है। इसके बाद कितने साल गुजर जाते हैं इस बात का गोकू को अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि प्रिजन रेल के अंदर टाइम का फ्लो अलग है। और एक दिन गोकू फाइनली उन चेंज के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। ऐसा देख वो औरत कहती है, इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बस तुम्हारी ट्रेनिंग का शुरुआत है। इसके बाद जो होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। ये सुन गोकू हैरान हो जाता है कि ये बस शुरुआत है। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद गोकू के अंदर एक उम्मीद जागी थी कि शायद वो इस जगह से निकल सकता है, लेकिन उस औरत ने गोकू के उम्मीदों को 1 सेकंड में चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसने दोबारा अपने पावर्स को यूज करके गोकू के शरीर के चारों तरफ नई चेन्स लगा दी, पहले से भी ज्यादा भारी। और इस बार ये चेन्स आग में झुलस रही थी, जिसके चलते गोकू को बेहिसाब दर्द होने लगता है। उसकी चीखें पूरी की पूरी प्रिजन रेल में गूंजने लगती है।
लेकिन उसके पास इन्हें सहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होता, क्योंकि इस रेल में गोकू की डेथ नहीं हो सकती। फिर वो औरत दोबारा कहती है, तुम्हें अपने माइंड को पूरी तरह से खाली करना होगा। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे, तुम्हारा दर्द उतना बढ़ेगा। गोकू अपने फैमिली को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी उसका दर्द बढ़ जा रहा था। वो समझ जाता है कि अगर उसे इन चेन से छुटकारा पाना है तो उसे अपने आप को उस हर एक याद से दूर करना होगा, चाहे वो अच्छी यादें हों या बुरी। इसके बाद गोकू के उस झुलसते हुए आग में ट्रेनिंग करते हुए बाहरी दुनिया में पूरे 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस रेल में टाइम मैटर नहीं करता। गोकू के पास दर्द और ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं होता। जब भी गोकू थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाता तो वो औरत उसके ट्रेनिंग को उतना हार्ड कर देती। गोकू अब तक चुप था, लेकिन इतने समय बाद गोकू फाइनली उससे पूछता है कि कौन हो तुम? मेरे इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस ट्रेनिंग के सामने मेरी पावर्स कुछ नहीं। वो औरत अपने सर को उठाती है और कहती है, मैं एंजल्स की माँ हूँ। ऑल्दो मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह बड़ा किया है। ये सुन गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि वो एंजल्स की माँ है। फिर वो दोबारा कहने लगती है, कुछ बातों को ना जानने में भलाई होती है गोकू, तुम सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। गोकू चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अपने ख्यालों को शांत नहीं कर पा रहा था। और तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स को कुछ सेंस होता है कि बाहरी दुनिया में कुछ हो रहा है। फिर हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो सुपर शेनरॉन के सामने खड़े थे। ग्रैंड प्रीस्ट जानते थे कि वो डायरेक्टली जेनोसामा को कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सुपर शेनरॉन के जरिए जेनोसामा के अंदर कुछ बदलाव किए। इसके बाद सुपर शेनरॉन दोबारा वापस चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप से कहते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके खत्म करूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट कैसा करते ही वहाँ प्रिजन रेल में मदर ऑफ ऑल एंजल्स पहली बार के लिए टेंशन में होती है और वो गोकू से जल्दी से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए कहती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अचानक से उनके बर्ताव को ऐसा बदलता हुआ देख गोकू कुछ समझ नहीं पाता है और उसकी चेन्स पहले से मुकाबले अनबेरेबली हैवी हो जाती हैं। गोकू उनके वजन के नीचे कुचला जा रहा था। इसी दौरान वही अर्थ पर सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एक साथ इकट्ठा होते हैं। अर्थ का पूरा आसमान काला पड़ने लगता है। ट्रिलियन और बाकी सब ये देख शॉक हो जाते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ उनके प्लैनेट पर आए थे और उन्हें देख नहीं लग रहा था कि उनके इंटेंशंस अच्छे हैं। इसके बाद वो सब मिलकर अपने हाथों में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कलेक्ट करने लगते हैं। पूरा का पूरा प्लैनेट कांपने लगता है। ये सीन देख हर कोई अपनी उम्मीदें छोड़ देता है कि ये उनका अंत है। लेकिन इसके पहले कि वो लोग अपने अटैक को लॉन्च करते, ट्रंक्स उनके सामने आ जाता है। वो कहता है, इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ऐसा कहकर ट्रंक्स पावर अप करता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उतने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने ट्रंक्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है और हार जाता है। वहीं प्रिजन रेल में गोकू उन चेन्स के वजन से जमीन से उठ नहीं पा रहा था। तभी गोकू देखता है कि मदर ऑफ ऑल एंजल्स के साथ गोटेन खड़ा है। ये देख वो कुछ समझ नहीं पाता है और मदर ऑफ ऑल एंजल्स कहती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें इसी वक्त अपने ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर वो गोटेन के सामने एक पावरफुल एनर्जी बॉल रखती है और कहती है, गोकू, अगर तुम्हें गोटेन की सोल को बचाना है तो तुम्हें इसी वक्त इवॉल्व होना होगा। मदर ऑफ ऑल एंजल्स को ऐसा करता देख गोकू कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी वो देखता है कि उसके आंखों के सामने मदर ऑफ ऑल एंजल्स ने गोटेन की सोल को पूरी तरह से मिटा दिया। ऐसा देख गोकू रेज में चला जाता है और उसकी चीखें पूरी की पूरी प्रिजन रेल में गूंजने लगती है। उसके रेज के चलते मानो जैसे कि पूरा का पूरा प्रिजन रेल कांप रहा हो और तभी उसके शरीर से काफी तेज गोल्डन लाइट रिलीज होने लगती है। आग की तरह उसकी एनर्जी पूरे प्रिजन रेल में फैल जाती है और उस तेज रोशनी से निकलकर गोकू अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए एक नए फॉर्म में बाहर निकल कर आता है। गोकू के इस फॉर्म को देख वो धीरे से कहती है, यही तो मैं चाहती थी। गोकू धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? मदर ऑफ ऑल एंजल्स कहती है, वो कहीं नहीं गया, तुम अब भी उसे ढूंढ सकते हो। कॉन्सेंट्रेट करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। गोकू अपने आंखें बंद करता है और किसी तरह कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है और उसे फील होता है एक जानी पहचानी फीलिंग। उसे अपने दोस्तों के इमोशंस फील होने लगती है जो इस वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने थे। ऐसा देख गोकू हैरान हो जाता है। फिर दोबारा मदर ऑफ ऑल एंजल्स कहती है, संभल कर गोकू, अगर तुम अपने कॉन्सेंट्रेशन से 1 सेकंड के लिए भी हटे तो वॉइड तुम्हें खा जाएगा। और अब मैं तुम्हारे अंदर अपने पावर्स देने वाली हूँ, क्योंकि तुम अपने लिमिट्स को क्रॉस करने के काफी करीब हो, लेकिन तुम्हें और पावर्स की जरूरत है। उसे ऐसा कहता देख गोकू हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली हो? वो कुछ नहीं कहती और अपने आंखों को बंद करके प्रिपेयर करने लगती है और उसके पूरे शरीर से व्हाइट लाइट रिलीज होने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ट्रंक्स की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और बेलमोट कहता है,
वक्त आ चुका है। उसके ऐसा कहते ही सब मिलकर एक बड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं। ट्रंक्स अपने आप से कहता है, मुझे माफ़ कर देना डैड, अगर आप होते तो शायद चीज़ें अलग होती। ऐसा कहकर ट्रंक्स अपने आंखें बंद कर लेता है। वहीं ऊपर उनके डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के फोर्स के चलते काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ शांत हो जाता है और वो एनर्जी बॉल जैसे कि गायब हो गया हो। ऐसा होता देख सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शॉक हो जाते हैं और तभी उनकी नज़रें नीचे जाती है। वहाँ खड़ा होता है गोहान, जिसके शरीर के चारों तरफ से डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसके इस फॉर्म को देख हर कोई शॉक हो जाता है और क्रेलिन कहता है, क्या वो सच में गोहान है? गोहान धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और धीरे से कहता है, फादर, काश आप यहाँ होते। आपने जैसे कहा था, मैं आपके एब्सेंस में अर्थ को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। फिर हमें वार्डोस को दिखाया जाता है, जो ये देख कहती है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया वीस। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे यूनिवर्स को ऐसे ही मिटने नहीं दे सकती। वहीं प्रिजन रेल में गोकू भी ये सेंस करके काफी खुश होता है और कहता है, गोहान, तुमने फाइनली ये कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स गोकू को वार्न करते हुए कहती है ताकि वो बाहरी दुनिया के सभी ख्यालों को निकाल दे, वरना ये उसे हमेशा हमेशा के लिए प्रिजन रेल में कैद कर देंगी। वो गोकू को अपने माइंड को क्लियर करने कहती है और अपने पावर्स को यूज करके वो गोकू के फॉर्म को सही करते हुए उसके कपड़ों को बदल देती है और फिर एक तेज रोशनी से गोकू निकल कर आता है। उसे देख बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा था। गोकू उसके करीब आता है और पूछता है, मुझे तुम्हें जाने हुए सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि तुम मुझे बरसों से जानती हो, और इन डिवाइन कपड़ों का क्या मतलब है? मदर ऑफ ऑल एंजल्स उसे रिप्लाई देते हुए कहती है, इनका मतलब है कि तुम अब अपने फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हो। अगर मैंने पहले तुम्हें ये कपड़े दिए होते तो तुम इनके वजन के नीचे दब जाते। तुम्हारी पावर्स एक एंजल के लेवल पर पहुंचने के लिए बस एक पड़ाव बाकी है। गोकू पूछता है, एंजल से क्या मतलब है तुम्हारा? वो कुछ ना कहकर अपने हाथ को बढ़ाती है और उसे वार्न करते हुए कहती है, ऑल्दो तुम अब बाहरी दुनिया को फील कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे करके अपने पावर्स को तुम्हें ट्रांसफर करने वाले हूँ, इसलिए तुम डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हो सकते। वहीं अर्थ पर सब लोग गोहान के नए फॉर्म को देख हैरान हो चुके थे। वो लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि गोहान का ये फॉर्म गोकू या गोटेन की तरह बिल्कुल नहीं है, ये कुछ अलग है। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ये देख हैरान हो चुके थे। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नीचे आता है, ये कहते हुए कि इसे वो हैंडल करेगा। चांपा उसे वार्न करते हुए कहता है ताकि वो केयरलेसली कुछ ना करे, लेकिन क्यूटेला उसकी वार्निंग पर ध्यान नहीं देता और गोहान पर काफी रफ्तार के साथ अटैक करने चले जाता है। उसके अटैक्स के चलते वो जगह धूल से भर जाता है और जैसे ही धूल हटता है तो हम देखते हैं कि गोहान बिना किसी मुश्किल से क्यूटेला के अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। उसे ऐसा करता देख वो काफी शॉक हो जाता है और फिर गोहान उसे इग्नोर करते हुए बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। गोहान को ऐसा करता देख उसे काफी गुस्सा आता है और वो गोहान पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसके चलते वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। हर कोई टेंशन में था कि कहीं गोहान को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जैसे ही धूल हटता है तो वो सब देखते हैं कि गोहान को एक खरोच तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वहीं क्यूटेला जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देख शॉक हो जाते हैं, लेकिन बेलमोट कहता है इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी क्यूटेला हम में से सबसे कमजोर था। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। ऐसा कहकर तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और अगले सेकंड वो लोग मिलकर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं, जिसका फोर्स काफी ज्यादा होता है, लेकिन गोहान बिना कोई हलचल किए अपने जगह पर खड़ा होता है। फिर वो लोग अपने अटैक को गोहान पर रिलीज कर देते हैं, जिसके फोर्स के चलते वो पूरा जगह झुलस जाता है और जैसे ही धूल हटता है तो हम देखते हैं कि गोहान को कुछ नहीं हुआ है और उसके पीछे जो उसके फैमिली और फ्रेंड्स थे उनके सामने एक इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जाती है, जिसके चलते उन्हें भी कुछ नहीं होता है। ऐसा देख बेलमोट और बाकी सब कुछ समझ नहीं पाते हैं कि उनके अटैक को रिसीव करने के बावजूद गोहान को कुछ नहीं हुआ। और तभी हमें दो मिस्टीरियस लोगों को दिखाया जाता है जो आसमान से ये सब देख रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी अपने हाथ को बढ़ाता है और एक स्ट्रेन सा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है, तो तुम फाइनली इंटरफेयर करने वाले हो। वहीं प्रिजन रेल में गोकू उस अनजान आदमी की एनर्जी को सेंस करते हुए कहता है कि कौन है वो, उसकी एनर्जी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स उसे रोकते हुए कहती है ताकि वो अपने कंसंट्रेशन को टूटने ना दे। गोकू दोबारा कंसंट्रेट करने लगता है और अपने आप से कहता है, बस कुछ देर और गोहान, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एंजल्स और हर एक यूनिवर्स के सुप्रीम काइस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और उन सब के बीच होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट। वो हवा में लेविटेट कर रहे थे और वो कहते हैं, यूनिवर्स 7 में बीरस के साथ जो हुआ इसे नजर में रखते हुए मैंने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये परमिशन दिया है ताकि वो यूनिवर्स 7 से सभी ईविल को मिटा दे। इसीलिए मैंने सभी यूनिवर्स के सुप्रीम काइस को यहाँ बुलाया है ताकि बीरस के साथ जो हुआ
वो किसी और के साथ ना हो, और तुम एंजल्स को मैं इसमें इंटरफेयर करने से फॉरबीट करता हूँ। इसके बाद मैं खुद यूनिवर्स 7 के लिए एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चूज करूंगा, और एक एंजल भी। ये सुन सबके चेहरों पर हैरानी छा जाती है। वहीं अर्थ पर गोहान को स्टेट में देख बेलमोट काफी गुस्सा और रेज के साथ उसके साथ जो 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे उन्हें गोहान को मारने के लिए कहता है। बेलमोट के ऐसा कहते ही वो दोनों अलग अलग तरफ से गोहान पर अटैक करते हैं, लेकिन गोहान उनके अटैक्स को बिना किसी मुश्किल के ब्लॉक कर लेता है और चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों की तरफ एनर्जी रिलीज करने लगता है। वो दोनों गोहान के चंगुल से अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। लिक्विड बेलमोट से कहता है कि कुछ करो, हमारी मदद करो। इसके पहले कि बेलमोट कुछ कर पाता, गोहान के हाथों के दोनों तरफ एक्सप्लोजन होता है और अगले ही सेकंड वो दोनों धूल बन जाते हैं। गोहान को ऐसा करता देख हर कोई हैरान हो जाता है और बेलमोट को पहली बार के लिए डर महसूस होता है। गोहान उसकी तरफ देखता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी। ऐसा कहकर गोहान अनइमेजिनेबल स्पीड से बेलमोट के सामने पहुंच जाता है और उसके सर को कस के पकड़ लेता है। बेलमोट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोहान की ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। इतना सब देख चांपा को कुछ याद आता है और वो कहता है, ये तो बिल्कुल उस टाइम की तरह है जब उस नन्हे वॉरियर ने बीरस के साथ जो किया था। बेलमोट अपनी ऐसी हालत देख काफी गुस्सा हो जाता है और रेज के साथ अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। उसे ऐसा करता देख गोहान उसे छोड़ देता है ताकि वो देख सके कि वो क्या करने वाला है। बेलमोट के रेज में उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज सा स्माइल अपीयर होता है और फिर उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। दोनों काफी रफ्तार के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और तभी बेलमोट के एक अटैक के चलते गोहान नीचे जमीन से जा टकराता है। उसे ऐसा देख गोहान के दोस्त और बाकी सब काफी टेंशन में आ जाते हैं। बेलमोट और बाकी सबको लगने लगता है कि गोहान की कहानी खत्म। तभी हमें गोकू को दिखाया जाता है जो अपने आप से कहता है, आखिर उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया किसने? वो इतने से सिंपल से चीज को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं गोहान जो जमीन में पड़ा हुआ था वो दोबारा उठता है और कहता है, मैंने तुम्हारे अटैक को अपने मर्जी से रिसीव किया था, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया क्योंकि तुम तो मेरे 40% पावर्स के बराबर भी नहीं हो। उसके ऐसा कहते ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। बेलमोट उसके बातों पर बिलीव नहीं करता है और दोबारा उस पर अटैक करने चले जाता है, लेकिन गोहान के अगले अटैक के सामने बेलमोट टिक नहीं पाता है और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। गोहान अपने सर को उठाता है और कहता है, अब अगला कौन है? कोई भी कुछ नहीं कहता, हर कोई खामोश था। फिर गोहान दोबारा कहता है, चलो ठीक है, तुम सब एक साथ मुझ पर अटैक करो। गोहान कैसे कहते ही पिकोलो उसे वार्न करते हुए कहता है ताकि वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, लेकिन गोहान तो उन्हें ह्यूमिलिएट करना चाहता था। लेकिन तभी बेलमोट दोबारा खड़ा हो जाता है और गोहान को पीछे से कस के पकड़ लेता है। वो गोहान के चारों तरफ एक स्ट्रेन से एनर्जी से उसे कवर कर देता है। गोहान चाहे जितने भी कोशिश कर ले वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। जितना समय गुजर रहा था गोहान पर उसका प्रेशर उतना इंक्रीज हो रहा था, जिसके चलते उसे काफी दर्द होने लगता है। गोहान की ऐसी हालत देख विडेल के आंखों में आंसू आने लगते हैं और पैन उसकी बेटी कहती है कि अगर किसी ने गोहान की हेल्प नहीं की तो वो उसे भी खो देगी।